जो मैंने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी बेस पे हम एक छोटे से 4 ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे है राम, एक पर्सन है जो कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। तो गाइस अपन को पता है कि बिज़नेस अगर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए चाहिए होते हैं पैसे। तो उसने क्या किया, स्टार्ट किया बिज़नेस कैश पैसे से 1 लाख रुपए। उसके पास 1 लाख रुपए की सेविंग्स करी हुई थी, तो उसने 1 लाख रुपए से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अब गाइस अब हमने अभी अभी समझा है कि जो वो खुद से लगाता है वो क्या होती है उसकी कैपिटल। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल कितनी हुई, 1 लाख रुपए। और उसने क्या लगाया, कैश। तो कैश क्या हुआ, जो वो खुद से लगाता है वो उसकी कैपिटल भी है और वो ही उसकी असेट भी है। समझ गए। तो यहाँ पे अब जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगी, वही चीज़, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही हुआ हमारा। तो यहाँ पे जब उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, यानी कि जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी कि कैश से उसने स्टार्ट किया है तो वो असेट उसका है, कैश उसका असेट है 1 लाख रुपीज़। और उसकी लाइबिलिटी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, उसने लाइबिलिटी उसकी कुछ भी नहीं है। और जो उसने खुद से पैसे लगाया था वो उसकी कैपिटल, जो कि कैश जो है वो उसकी खुद की कैपिटल भी है। तो समझ में आ गया आपको पहला ट्रांजैक्शन कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसने 1 लाख रुपए खुद से लगाए। तो जो उसने खुद से लगाए वो उसकी कैपिटल हुई और वो उसका असेट भी हुआ, कैश। तो यहाँ तक अकाउंटिंग, पहले ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, यानी कि राम परचेजेस फर्नीचर ₹20,000। मान लो कि राम ने जो है वो फर्नीचर परचेज़ किया अब 20,000 का। अब आप सोचो कि फर्नीचर परचेज़ किया तो जो परचेज़ किया वो हमारा असेट है। तो फर्नीचर ख़रीदा, और कैसे ख़रीदा, 20,000 रुपये कैश में। तो क्या होगा, 20,000 रुपये कैश में से तो हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक फर्नीचर जुड़ जाएगा। समझ गए आप। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर हुआ क्या कि हमारा एक असेट कम हो गया और दूसरा असेट बढ़ गया। यानी कि कैश जो था वो हमारा 20,000 रुपये कम हो गया, तो अब कैश कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 80,000 रुपये। और उसके साथ हमारे पास फर्नीचर जुड़ गया, 20,000 रुपये का कैश चला गया और फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर हमारा असेट हुआ, जो हमने ख़रीदा वो हमारा असेट है। तो 80,000 प्लस 20,000, और उधर हमारी अब कैपिटल हमारी, अभी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कैश में ख़रीदा तो पैसे दिए और ख़रीद लिया, लोन तो लिया नहीं हमने। तो हमारी अभी भी हमारी कैपिटल 1 लाख रुपए ही रहेगी। भाई कैपिटल का मतलब यही तो है कि बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट किया था, तो पहले हमने कैश इन्वेस्ट किया था तो 1 लाख रुपए का। तो अभी हमने क्या किया कि कैश फर्नीचर खरीद लिया, तो 20,000 रुपये कैश में से चले गए, फर्नीचर आ गया, तो कैपिटल तो उतनी रहेगी हमारे पास 1 लाख की। बिज़नेस में इन्वेस्ट तो हमने 1 लाख ही कर रखा है अभी भी। ठीक है, तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। बोल रहा है परचेज स्टॉक 40,000, हमने 40,000 का स्टॉक खरीद लिया, तो वापस हमने कैश में ख़रीद लिया ये तो हम क्या करेंगे, वापस हमारे पास 40,000 रुपये हमारा कैश हो जाएगा कम, और हमारा इसकी जगह स्टॉक जुड़ जाएगा, 40,000 से हमारा स्टॉक जुड़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास कैश कितना बचा, हमारे पास कैश बचा सिर्फ 40,000, प्लस उसके बाद हमारे पास फर्नीचर बचा हमारे पास 20,000, और हमारे पास स्टॉक आ गया 40,000। लोन, अभी लायबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल हमने बिज़नेस में जो इन्वेस्ट कर रखी है वो अभी भी 1 लाख ही है। कैपिटल में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक असेट कम हो रही है, दूसरी असेट बढ़ रही है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। कैपिटल में चेंज कब होगा, जब हम ये बोलें कि वो 10,000 रुपये जो उसने लगाए थे ना बिज़नेस में वो वापस ले गया, तब हम ये कह सकते हैं कि कैश में से भी 10,000 रुपये कम हो गए, और क्योंकि अब वो बिज़नेस में इन्वेस्ट रहा ही नहीं 10,000 रुपये, क्योंकि वो ले गया, तो हम तब 10,000 रुपये माइनस करेंगे कैपिटल में से। जब ये कहेंगे क्या कि 10,000 रुपये जो है वो कैश ले गया, बिज़नेस में से निकाल के ले गया, ड्राइंग्स कर ली उसने, तो 10,000 रुपये उस टाइम फिर कैश में से भी माइनस करेंगे और फिर कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। टू का लोन 5,000, उसने 5,000 रुपये उधार लिए। तो अब उधार लिए तो 5,000 रुपये अपने पास क्या आए, कैश आए। तो कैश आए तो 5,000 रुपये आप इसमें जोड़ लोगे,
प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ और ना ही कोई स्टॉक में चेंज हुआ। तो हाँ ठीक है, इधर की साइड ये हुआ। अब आप देखो यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो, क्योंकि लोन लिया तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 रुपये, और बिजनेस में अभी हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो तो अभी भी 1,00,000 रुपये ही है। तो अब आप फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद देखोगे अगर, तो क्या हुआ, 45,000 हमारा कैश हो गया, जिसमें से 5,000 तो लोन है और 40,000 खुद से लगाए थे वो वाले। फर्नीचर 20,000 का ही रहा, और यहाँ पे हमारा स्टॉक भी 40,000 का ही रहा, और उधर हमारे पास ये 5,000, और उधर हमारे पास ये 1,00,000। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 45,000 प्लस 20,000 65,000 प्लस 40,000 1,05,000। तो 1,05,000 यहाँ असेट्स का टोटल आ रहा है, और उधर 5,000 प्लस 1,05,000 तो 1,05,000 उधर हमारा लाइबिलिटीज़ का भी टोटल आ रहा है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पे। तो समझ आ गया आपको। इसके अंदर हम कितने भी ट्रांजैक्शंस हम इसमें जोड़ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ बोलूँ इसमें कि अब जो स्टॉक है वो हमने सेल कर दिया, किसी को हमने उधार दे दिया, तो उधार पे हमने बेचा है, तो क्या होगा, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा यहाँ से 40,000 में से। जैसे मान लो 40,000 का स्टॉक था, इसको हमने उधार पे दे दिया, किसी 10,000 का हमने किसी को उधार दे दिया, तो 10,000 रुपये तो हमारा स्टॉक में से कम हो जाएगा, स्टॉक बच जाएगा 30,000 का। प्लस क्योंकि हमने उधार दिया तो वो हम किसी से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राम ने शाम को बेचा 10,000 रुपये में माल बेचा, तो 10,000 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, डेटर। ये हमारे डेटर में जुड़ जाएंगे, और डेटर भी हमारा असेट ही होता है, तो इस वजह से ये 10,000 रुपये डेटर में जुड़ जाएंगे हमारे। तो क्या हुआ, 10,000 का माल कम हो गया, उसकी जगह हमने किसी को बेचा था, तो वो शाम से पैसे लेने हो गए अब हमको, तो शाम हमारा डेटर हो गया, वो भी असेट ही है। तो एक असेट कम हो गई, दूसरी असेट बढ़ गई, और बाकी लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं आएगा।